चलिए बताइए, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। पढ़े थे कल? अरे हाँ या ना? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसमें बताओ जो राइटर है इसके कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के बेस्ट फ्रेंड का नाम, पूरा नाम? आगा शाहिद अली। आगा शाहिद अली को कौन सा बीमारी हुआ था, किसकी वजह से डेथ होने वाला था उनका? ब्रेन ट्यूमर। क्या बोलेंगे? ब्रेन ट्यूमर। समझे बात को? और बताइए उनको कौन सा मीट पसंद था? मीट का नाम रोगा जोश नहीं रे, रोगन जोश। तो अदर में रोगिया जोश बोलेगी। रोग मतलब जिस मुर्गा को रोग हो गया है उसको बना दो रोगन जोश। और कोई एक किताब लिखे थे उन्होंने, कौन सा किताब था? द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। भारत के किस राज्य की स्थिति के बारे में बताता है? कश्मीर। कश्मीर में बता देना वहां की सिचुएशन ठीक नहीं थी। अब वो चाह रहे थे सेपरेशन। सेपरेशन माने अलग। क्या क्या चीज अलग हो जाए? पॉलिटिक्स और रिलीजियन। माने धर्म के जगह पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और पॉलिटिक्स में धर्म नहीं आना चाहिए। हो गया मोबाइल, पेपर देख रही है। चलो, तो अब जो चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट्स कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं हम लोग। नरेटर शाहिद बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म। कहाँ जन्म लिए थे? श्रीनगर में। स्टडीड इन दिल्ली, पढ़ाई। स्टडीड माने पढ़ाई। कहाँ हुई थी इनकी? दिल्ली में। पेरेंट्स लिव्ड इन श्रीनगर। अब पेरेंट्स माने माता पिता उसके कहाँ रहते थे? श्रीनगर में। कहाँ रहते थे? श्रीनगर में। वेंट देयर, वेंट माने जाते थे। कहाँ? वहां। कहाँ जाते होंगे जी? श्रीनगर। कब जाते थे? कौन सा हॉलीडे? समर हॉलीडे, माने गर्मी की छुट्टी में जाते थे। कब जाते थे? इस बात को याद रखना कि शाहिद अली जो है ये मतलब अपने घर श्रीनगर कब जाते थे? श्रीनगर कब जाते थे? कब जाते थे बाबू? समर हॉलीडे में। थोड़ा सा नरेटर। अब यहाँ पे नरेटर कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसको बात को याद रखना। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेवर, नेवर माने क्या होता है? कभी नहीं। मीट माने होता है मिलना। तो मिलना, वो कभी नहीं मिले थे बिफोर, पहले। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले कि ये साहेबगंज में सब रह रहे हो, अब्दुल अभी नया लड़का है ना, इससे पहले परवेज से मिले थे तुम? परवेज खड़ा हो, परवेज खड़ा हो। इससे पहले तो नहीं मिले होंगे, नहीं ना? कहाँ मिले हो? ट्यूशन में मिल रहे हैं, ठीक है, कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है, एक वर्ड इसमें आया, कॉमन फ्रेंड्स ऑफ बोथ। अच्छा, कॉमन क्या होता है? सेम चीज। जैसे अगर मेरे में और मुन्ना में कॉमन है कुछ, क्या? आंख हाथ पैर सब कॉमन है। डिफरेंस क्या है? बाल का स्टाइल। वही ना? इसका घर में आयरन नहीं है, मेरे घर में आयरन है, इसलिए मेरा बाल सोया हुआ है, इसका बाल खड़ा है ना? तो कॉमन जो देखो, जैसे कोई दोस्त था जो शाहिद का भी दोस्त था और कोई दोस्त था जो अमिताभ घोष का भी दोस्त था। दोनों का कोई एक दोस्त था, वो उन दोनों को मिलवा दिया। बात को समझे? अगर बात करें तो अभी जैसे हम क्या बोले कि नहीं ये तुम्हारी बात करें, निसार कहाँ गया? निसार का दोस्त था वो, क्या नाम? अब्दुल। और निसार का दोस्त है कौन? परवेज। बात को समझे कि नहीं? तो निसार इसमें कौन हो गया? कॉमन। कॉमन हुआ ना, दोनों का दोस्त था और यही दोनों को मिलवाया था। अभी तो फिलहाल में तो यही ना बोल सकते हैं जी, तो कॉमन फ्रेंड यही बोलते हैं। तो दोनों का जो कॉमन दोस्त है, दोनों का, वो दोनों ने मिलकर के इन दोनों को मिलवा दिया। पहले तो अब्दुल परवेज को नहीं जानता था, ना परवेज अब्दुल को, लेकिन दोनों का कॉमन फ्रेंड, परवेज का दोस्त निसार भी है, और जब कहीं ट्यूशन गया होगा तो अब्दुल का भी दोस्त बन गया। इसके थ्रू परवेज से भी कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी, फिर अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और यही दोनों दोस्ती क्या हो गई? आगे बढ़ती चली। यही दोनों दोस्ती क्या होती गई? आगे बढ़ती। गेट इन टच विथ शाहिद, यही पे वो लोग टच में आ गया। टच का मतलब छुआछूत नहीं, संपर्क। हाँ, वेरी गुड। संपर्क माने हिंदी में संपर्क, टच माने यहाँ से वो लोग संपर्क में आ गए। तो अच्छा लगा होगा, दोनों में बातचीत शुरू हो गई होगी। यहीं से उन लोग का क्या बोलेंगे? बातचीत शुरू। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब इस बात को याद रखना है, ये सवाल आ सकता है। बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों, दोनों के पास कॉमन फ्रेंड्स, वही भी बात हो गया। दोनों का दोस्त जो था लगभग एक था। कॉमन टेस्ट, टेस्ट माने यहाँ पे स्वाद नहीं, यहाँ पे खाने का पसंद, पकवान पसंद जो कहते हैं ना उसको टेस्ट बोलते हैं। दोनों का पसंद लगभग एक जैसा था। हाँ, तुम लोग अगर रूम में रह रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का पसंद एक जैसा हो, ठीक है। अगर मिला के खाना बना रहा है तो एगो को बोलेगा आज हम बैगन बनाएंगे, एगो बोलेगा ना हम बरबट्टी बनाएंगे। तू बोलेगा हमको बरबट्टी नहीं पसंद है, बोलेगा हमको, ले बड़ा झगड़ा शुरू। जा तुम बनाओ, हम मूढ़ी मिक्सचर खा लेंगे। होता है ना जी सब चीज एकदम होना। कॉमन हॉबी, कॉमन हॉबी, शौक भी दोनों के एकदम मिलते जुलते थे, कॉमन थे। ये तो कन्फर्म 100% नहीं मिलेगा दो लड़का का। किसी लड़के को रात में गाना सुनने का शौक होगा, तू बोलेगा गाना बंद करो, हमको पढ़ना है, ठीक है, टाइम पास करने का, ठीक है। अब अगर किसी को फ्री फायर पसंद होगा तो किसी को फ्री फायर नहीं पसंद होगा, कोई लूडो खेलता होगा। तो हॉबीज, शौक, लेकिन इन दोनों में बड़ा अच्छा था कि दोनों का दोस्त भी एक था, दोनों के शौक भी एक थे, और खाने का पसंद भी दोनों का लगभग एक ही था। चलो हो गया। अब बात करते हैं 1997, 1997। 1997 में शाहिद ने एक किताब लिखी थी। ये बात हम लोग पहले भी चर्चा की थी। यहाँ पे डेट का मेंशन हो रहा है। किताब का नाम क्या था? द कंट्री, बोलो, विदाउट पोस्ट ऑफिस। किसके बारे में था? देखो, इसमें ब्रीफली का मतलब होता है विस्तार। ब्रीफली माने विस्तार से वर्णन किया गया था ऑन द कंडीशन ऑफ कश्मीर। कंडीशन माने यहाँ पे हालत, सिचुएशन, स्थिति भी बोल सकते हैं। किसकी स्थिति के बारे में? कश्मीर। कल हमने चर्चा भी किया था। कश्मीर की स्थिति अभी थोड़ी बेहतर है बोल सकते हो, लेकिन जब धारा 370 लागू था ना बाबू, बहुत स्थिति बहुत ज्यादा खराब। बोले थे ना तुम लोग को, वहाँ 3 तरह के लोग थे। कुछ लोग जो थे जो भारत में मिलना चाहता था कश्मीर को, और कुछ लोग थे जो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और कुछ लोग थे उसको क्या बोला गया था? सेपरेटिस्ट, उलगाव। तुम भी मेरा भी लैंग्वेज खराब करेगा, अलगाववादी। उलगाव बोल के मेरा भी मुंह खराब कर दिया। तो अलगाववादी मतलब वो अलग देश चाहेगा। और यही लोग को यहाँ पे मतलब कुछ लोग टेररिस्ट लोग भी इसका साथ देता है। बात को समझा? तो हम बोलते थे ना, और हमेशा वहाँ पे पत्थरबाजी चलते रहती है। बताया था ना, दिखाया था ना, छोटा छोटा बच्चा सब, लड़की सब पत्थर मारती है। तो दरअसल उसमें उसका दोष नहीं है। हमने बताया था ना कि उस सेपरेटिस्ट वो अलग अलग चाहते थे। क्या क्या चाहते थे? कि पॉलिटिक्स और रिलीजन इसमें क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। और ये पॉलिटिशियन लोग ही क्या थे? रिलीजियन यानी धर्म के नाम पे लोगों को क्या करते हैं? भड़काते हैं दूसरे धर्म के खिलाफ। पॉलिटिशियन का काम है, नेता का ही काम है। उनका मानना था, मेरा नहीं मानना। लेकिन ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। इसको बोलने से पहले डरना नहीं चाहिए। राजनीति नेता लोग जो है ना, वो लोग केवल अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है? धर्म के नाम पे दंगा करवा रहा है। इसमें कोई छुप के बोलने वाली बात नहीं है। अच्छा, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था पूरा किताब में, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। सबसे बेस्ट लाइन, एक लाइन का जो, देखो लाइन तो ढेरे होगा, लेकिन चर्चा यहाँ पर एक लाइन की हो रही। वो लाइन था, माई हार्ट बी ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है? बहादुर, माने हिम्मत वाला। बी माने बनो, मेरे दिल बहादुर बनो। बहादुर माने ताकतवर, हिम्मत वाला। वो बहादुर ने जो रात में बोलता जागते रहो, बहादुर है। एक बार हम अपने घर में थे, तो बहुत दिन बाद घर जाते थे, 2-3-4 महीना बाद, जो भी। हमको लगता है लॉकडाउन के बाद पहली बार गए थे। लॉकडाउन में तो हमको लगता है 1-1.5 साल नहीं है गए थे। घर गए तो लेटे हुए थे, एक आदमी आया, ठकठका, गेट खोले, बोले क्या बात है भाई? बोला हम बहादुर है। एकदम दुबला पतला सा था। हम उनको ऐसे देखे, बोले आपसे बहादुर तो हम है। तब बोले भाई, मैंने बस सोचा कौन एंगल से इनको बहादुर बनाया भाई कोई इसको, ठीक है। तो मेरा दिल क्या बनो? बहादुर बनो। वो फिल्म देखा है 3 इडियट्स?
क्या बोलता है? ऐसे दिल पे हाथ रख के, बकलोल सब, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। पैर हाथ टूट गया लेकिन सब कुछ ठीक है। गाड़ी का सत्यानाश हो गया लेकिन सब कुछ, चिंता मत करो, स्थिति फिर से बदलेगी। तो देखो सुनो, एक बात को याद रखना, 1998 और 1999 के बीच में सेवरल कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुआ था। कौची पर? फोन पे बातचीत हुई थी। तो क्या बोले, 1997 में उन्होंने किताब लिखी थी और 1998 और 1999 के बीच में उन लोगों के बीच में क्या हुई थी? बातचीत। क्या हुई थी? एंड मेट माने मिले थे मेनी टाइम्स। एक बात याद रखना, यहाँ पे मेनी टाइम नहीं लिख देना, वहां पे काटो, लिखो कपल। कपल का मतलब होता है दो, ठीक है, दो। तो कै बार मिले थे? 2 बार मिले थे, ठीक है, लिख लो कपल। हो गया। उसके बाद शाहिद जो थे ना, शाहिद मूव्ड टू ब्रुकलिन। और ब्रुकलिन कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका क्या है? एक राज्य, जैसे जिला है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ब्रुकलिन एक शहर है, ठीक है, ब्रुकलिन एक शहर। अमेरिका की राजधानी कौन है? न्यूयॉर्क। क्या है? हाँ, अच्छा, चलो याद रखना, इसको याद रखना, इसलिए हम बोले, ठीक है, इसी को याद रखना। तो शाहिद जो मूव्ड माने होता है चले गए। कहाँ चले गए? ब्रुकलिन अमेरिका का एक शहर मान लो, ठीक है, और वो कहाँ है? अमेरिका में। कब गए थे? ठीक है। बोथ बिकेम नेबरहुड, वहीं से दोनों क्या बन गए? पड़ोसी बन गए, ब्रुकलिन में। तो इस सवाल आ सकता है कि शाहिद और नरेटर यानी अमिताभ घोष दोनों आखिरकार नेबरहुड, पड़ोसी कब बने थे? तो जैसे अब बगल में ही कहीं रूम ले लिया होगा, किस्मत से मिल गया होगा, ठीक है, तो पड़ोसी बन गए। अब वहां पे अब जब पड़ोसी बन गए तो मीट मतलब मिलना जुलना चलते रहेगा फॉर ओकेशंस। अच्छा, मील मने क्या हो? एक बार और चर्चा हम किए थे, मील मने क्या बोला? और कस के बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे, ऐसा जरूरी नहीं, बस खाली भोजन याद रखो, ठीक है। नॉर्मली मील मने इतने समझ लो कि खाने पर। खाने पे वो लोग मिलेगा कब? जाहिर सी बात है, जब कोई बढ़िया खाना बनेगा, पार्टी में। पार्टी नहीं, दो स्टूडेंट लोग के लाइफ में। तुम पीछे जाकर बैठो, गर्मी लग रहा है ना, पीछे चलो। किसको गर्मी, किसको लग रहा है? तो पीछे जाओ। नहीं, तुम यही रहो, तुमको गर्मी लग रहा है, बीच में डिस्टर्ब करोगे, बाहर कर देंगे। लड़का लोग लाइफ में क्या बोले अभी हम? पार्टी। वो वाला पार्टी का जरूरत है, बस खाली मुर्गा आ गया हो गया है ना जी। तो कभी कभार कोई दोस्त को बुला लेता है, अरे भाई आज मुर्गा बनाया, आएगा था, आ जाओ 2 पीस नहीं, तो फिर नमक का हक अदा करना पड़ेगा ना, अगला बार वो भी बनाएगा तो बुलाएगा ना। ये सब काम में फोन लेना हम लोग। देखो एक बात बताते, सुनो, एक बात बताते तुमको। तुम लोग जान पहचान के लोग हो ना, इसलिए नहीं बुला रहे। अगर मान लिया जाए 2 राज्य के लोग, अलग अलग राज्य के लोग एक जगह मिलेंगे ना, तो जरूर चाहेगा कि उसको, क्योंकि उसको पता है कि कुछ साल के बाद पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद या फिर जो भी नौकरी, कुछ कब हम लोग दूर हो जाएंगे कुछ पता नहीं है। आज तुम लोग बेटा एक ही गाँव का है, क्या ना किसी को बुलाएगा? हफ्ता में डेली तेरा मुंह देखने हैं, गाँव जेबे करेंगे तो शकल तो दिखबे करेगा, ठीक है। कितना तुम जैसे उदाहरण, हम लोग जब कलकत्ता में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हरियाणा का कुछ लोग दोस्त लोग था, कुछ यूपी के थे, तो शुरू में बहुत अच्छा दोस्ती था और अंत तक रहा। लेकिन जब लास्ट टाइम जाने लगे ना, तो हम लोग को आंख से आंसू निकल गया था। जानते हो क्या है? क्योंकि हम लोग को पता था कि अब हम लोग शायद ही कभी
शायद मतलब हम झारखंड में, दोस्त मेरा हरियाणा में, कोई दोस्त यूपी में, कोई दोस्त एमपी में, बातचीत चल रहा है, कुछ पंजाब में, कोई हिमाचल में, पंजाब और हिमाचल में भी दोस्त है। अब एक बात बताओ, उससे क्या मिलना जुलना हमेशा हो पाएगा? अच्छा, कुछ जो बोकारो के दोस्त थे मेरे, जो जहाँ हम रहते थे, उससे हम हमेशा कभी मिल सकते हैं, हर महीना 2 महीना में घर आना जाना लगा रहेगा, तो मिलते भी रहेंगे। लेकिन हरियाणा कब मिलेंगे? जब कोई ओकेशन होगा। ओकेशन माने किसी के भाई की शादी या फिर उसी की शादी, ठीक है। एक दोस्त को बोल कि शादी कब कर रहा है, बड़ा अच्छा जवाब दिया, खुश है तो अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है। तो ओकेशनल मील, जब भी कोई खाने होने पे होता था तो वो लोग दोनों आपस में मिल लेता था, ठीक है। अच्छा, याद रखना, हम पहले भी बोले थे कि खाना किसको पसंद था, शाहिद को या अमिताभ को? शाहिद। खाना बनाने में उसको बहुत, कहते ना, महारत हासिल, समझे। और हमेशा पार्टी उटी करने वाला माहौल उसको बहुत अच्छा लगता था। और जाहिर सी बात है, जिसको ये पता चल जाए कि कुछ सालों बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो अपना जीवन का हर पल क्या करेगा? खुशी से बिताएगा। जो दोस्त है सबसे मिले, क्या बोल रहा, रोएगा रे? रोएगा? रोएगा नहीं, क्या रोएगा रे? क्या फायदा है? हंसते रहोगे तो 2-3 महीना ज्यादा जिंदा रहोगे, रोगे ना 2-3 महीना पहले मर जाओगे, ठीक है। एक चीज कल नहीं बता पाए थे, ओए बातें नहीं करो मोहन। बोथ मने, फिर से बोलो, बोथ मने। दोनों को पसंद था रोशन आरा बेगम और किशोर कुमार। ये दोनों के दोनों सेलिब्रिटी है। किशोर कुमार का गाना बड़ा बढ़िया बढ़िया सुना है कभी जीवन में? चिंता मत करो, उम्र क्या बोले तुमको, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना तो पुराना गाना ही अच्छा लगेगा। अभी तो तुम लोग को वही आई नहीं और जाई नहीं वाला गाना अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो रोशन आरा बेगम और किशोर कुमार दोनों फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। आज सबसे बड़ी बात थी ना, इन दोनों पसंद थे, शाहिद को भी और अमिताभ को, ये दोनों पसंद थे, ठीक है। ये ताजुब की बात हो गई। लेकिन इक्वल इन ओल्ड बॉम्बे फिल्म, इक्वल माने क्या बोले, दोनों का सोच लगभग बराबर था फिल्म को लेके, बट डिफरेंस इन क्रिकेट। इसका मतलब क्या था? क्रिकेट को लेके दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग था। आप बताते हो तुमको क्या लगता है, किसको क्रिकेट पसंद होगा, किसको क्रिकेट पसंद नहीं होगा? अमिताभ घोष को क्रिकेट पसंद था और शाहिद अली को क्रिकेट पसंद नहीं था, समझा? शाहिद अली को ये सब चीज पसंद नहीं था। वो भी सोचता होगा क्या क्रिकेट देखेंगे, बॉलिंग तो हमारा कश्मीर में होते रहता है। अरे पत्थर खाली बैठ लगी देखो, ठीक है। अब देखो, एक जगह का नाम है मनहत्तन। मनहत्तन भी अमेरिका में है। मनहत्तन कहाँ है? अमेरिका में। याद रखना इस डेट को, फरवरी 2000 साल चल रहा था और फरवरी का महीना था। इसी समय सडन ब्लैकआउट, अच्छा सडन ब्लैकआउट को याद रखना। ब्लैकआउट का मतलब काला वाला मत समझ लेना। अचानक उसको झटका लगा, होता ना कि अचानक बेहोश हो जाना। जैसे तुम लोग सुने किसी को पैरालाइज मारता है तो पैरालाइज, लकवा तो अचानक पहले वो गिर जाएगा, अब बेहोश हो जाएगा, उठा के अस्पताल लेके जाएगा, तब पता चलता है कि इसको पार्टली पैरालाइज, मतलब एक साइड से क्या हो गया, वो मर गया बोल रहा है एक साइड से कैसे मर जाएगा वो? हाँ, एक साइड पैरालाइज मार दिया, लकवा मार दिया इसको, ठीक है। तो ये घटना हुई कहाँ थी? मनहत्तन में। मनहत्तन भी एक जगह का नाम है, ठीक है। दोनों एक जगह का नाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लो ना कि यहीं पे ले लो बोरियो और साहेबगंज। एक बताते हैं, ब्रुकलिन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रुकलिन और मनहत्तन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर का, 1 घंटे का। दोनों के बीच में क्या बोले? 1 घंटे का सफर। सोच लो 1 घंटा कितना दिन लगना चाहिए, लगभग वही समझ लो 20-25 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मनहत्तन में एक जगह था, वहीं पे उसको एक झटका लगा अचानक। तो सोचा आखिरकार ऐसा हुआ कैसे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। तब जा करके बोला चलो जाते डॉक्टर के पास। डॉक्टर गया तो कुछ टेस्ट किया, टेस्ट लिया उसका,
लिखो ए फॉर एप्पल। टेस्ट करवाया। अच्छा, एक वर्ड आया यहाँ पे रिवील्ड। रिवील्ड माने क्या हुआ? रिवील्ड का मतलब होता है खुलासा हुआ। रिवील्ड माने क्या बोलेंगे? खुलासा हुआ कि उसको कौन सा बीमारी है? ब्रेन। यहीं पे खुलासा हो गया कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। और ब्रेन ट्यूमर का फिर क्या बोले तुमको? इलाज है, लेकिन इतना पैसा लग जाएगा ना बेटा। एक किडनी में ना तू खाली 1 साल जिंदा रह सकता है, दूसरा किडनी बेच देगा ना, गारंटी हम ठीक करवा देंगे। तब गारंटी हम लेते हैं। अब देखो, कहने का मतलब है, अब कुछ दिन तक अपने बात को अपने दिल में रखा था, सोचा कि दूसरा को बता के क्या फायदा, दूसरा लोग भी उदास हो जाएगा। लेकिन उसको रहा नहीं है। कहा जाता है ना कि दोस्त ही सुख दुख का साथी होते हैं। देखो, जब ऐसी घटना होगी ना, तो एक व्यक्ति को बोल लो, परिवार वाला को नहीं बताएगा, दोस्त को जरूर बता देगा। दोस्त को बताएगा, एक बात बता रहे हैं, किसी को बोलना नहीं, ऐसा ऐसा बात है। इमेजिन करके देखो कि कोई दोस्त ही तुमको है, इस तरह से बात बोलेगा। अब देखो ये लाइन को समझो। वन डे, एक दिन नरेटर को उसने बताया, आई एम डाइंग। क्या बोला जी? डाइंग मतलब, अरे डाई से बना है, डाइंग, DIE, इसी से। डाइंग माने क्या होता? मरना, मौत। आई एम डाइंग मतलब हम क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। मैं मर रहा हूं। सामने वाला सोचा भी मर रहा है, ठीक ठाक तो है, खड़े, कहाँ मर रहा है? नहीं बोलेगा जी। तब बोला कि हमको क्या है, ड्यू टू कैंसर नहीं, केवल कैंसर है। क्या बोला जी? हम मर रहे हैं। तो बोला क्या बात हो गया, ऐसा क्यों बोला? बोला कि हमको कैंसर है। ट्रीटमेंट चल रहा है कितना महीना से? 14 मंथ। बोला 14 महीना से इलाज चल रहा है, और अब मात्र कुछ दिन ही अच्छा। तो 14 महीना के, ये भी याद रखना, 14 मंथ, 14 महीना के बाद सब कोई चर्चा किया था। आगा शाहिद अली किससे? अमिताभ घोष से चर्चा। कब किया था? 14 महीना के बाद। 14 महीना से इलाज चल रहा है। अप्रोचिंग डेथ, मेरा मौत का लगभग जो समय तय हो चुका है। क्या जी? 25 अप्रैल 2001। तो याद रखना, फरवरी देख लो, फरवरी 2000 में, फरवरी 2001 आया होगा, नहीं समझे? अरे बकलोल साहब, फरवरी में झटका लगा, ट्यूमर हुआ, 25 अप्रैल 2001 को बोल दिया कि अब मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, चलेगा ज़्यादा ज़्यादा जो भी हो। उसके बाद हम इस दुनिया को क्या कर देंगे? अलविदा कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, जिसके सामने भी कोई व्यक्ति ऐसा बात बोलेगा, थोड़ा देर के लिए बुरा लगेगा। अब दोस्त तो छोड़ो, दुश्मन भी अगर बोल देगा ना, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? थोड़ा देर के लिए हमदर्दी हो जाएगी। ये अरे यार क्या हो, दुश्मनी अपने जगह पे, जिंदा रहोगे तो फिर से दुश्मनी निभाएंगे। फिलहाल में तो तुम मर रहा है, अब क्या करें? अब तो दुश्मनी भी नहीं निभा सकते। समझे कि नहीं? ऑपरेटर को क्या लगा? शॉक। क्यों शॉक लगा जी? क्योंकि वायरिंग ठीक से नहीं कराया हुआ। झटका लगा, चौंक गया। क्यों चौंका? नेवर, नेवर माने क्या होता है? अभी क्या बोले? कभी नहीं। हियर्ड माने सुना था, किसके बारे में? सब्जेक्ट ऑफ डेथ, मतलब इससे पहले इस तरह का बात उससे कोई नहीं बोला था। मौत तो सबको आनी है, ठीक है, मौत तो सबको, लेकिन मौत की तारीख अगर पहले पता चल जाए तो थोड़ा अजीब लगने लगता है। और इस सब कंडीशन में हो ही जाता है। ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर बहुत खराब बीमारी है। ब्लड कैंसर बहुत खराब बीमारी। ब्लड कैंसर जिसको हो गया तो खैर कहो कि उसको हमेशा अपना पूरा बॉडी का ब्लड क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा हमेशा। अभी आज के समय में लड़की लोग को भी कैंसर हो रहा है,
उसका जानते हो पर्टिकुलर रीजन क्या है? लेडीज लोग जो पहले के समय में ना लड़की लोग काम करती थी, अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग को आराम ज़्यादा मिल रहा है, नहीं समझे? हर काम में देख लो ना, पहले मसाला भी पीसाता था तो कोई चीज़ है, तो एक्सरसाइज होते रहता था, वो भी बंद हो गया। पहले लेडीज लोग बैठ के खाना बनाती थी, अब खड़े खड़े खाना बनता है। बैठ के बनता था तो थोड़ा उठना बैठना भी होता, पानी लाने थोड़ा दूर जाना पड़ता था, और भी बहुत तरह के ऐसे काम है, बहुत तरह का, बहुत तरह का। लेकिन अब वो सब चीज़ सीधा क्या हो गया, बंद हो गया। शाहिद ने रिक्वेस्ट किया, किससे? रिक्वेस्ट मैंने आग्रह किया कि यू विल राइट समथिंग अबाउट मी। तुम क्या करना, मेरे मरने के बाद मेरे बारे में कुछ लिखना, ठीक है? आफ्टर हिज डेथ, मेरी मृत्यु के बाद। अब जो नरेटर ने प्रॉमिस किया था, इस लाइन को पूरा याद रखना। अब नरेटर उस समय क्या बोलता? अब जाहिर सी बात है, कोई भी एक व्यक्ति, मरता हुआ व्यक्ति अगर हम ही से कुछ बोल दे, यार मेरा एक सपना है, मेरी मौत अगर हम मर जाए ना तो तुम मेरे लिए ठीक कर देना। अभी नहीं बोल देना कि सर 10 बीघा जमीन हमारा परिवार के नाम कर देना और अपना घरवा मेरा परिवार, ये सब नहीं, जो संभव है, ठीक है? हाँ भाई ठीक है, ज़्यादा क्या बोलेगा, मेरा परिवार का थोड़ा ख्याल रखना, कभी भी कुछ जरूरत हो तो पूरा कर देना, ठीक है? तो उससे एक ही बात बोला, प्रॉमिस किया कि एक बात खाली, मेरा एक सपना है ना कि मेरे मौत के बाद तुम मेरे बारे में कुछ लिखना। हाँ, एक बात और बता रहे, दरअसल वो ऐसा इसलिए चाहते थे ना कि वो उनका सपना था कि अगर हम मर भी जाए ना तो कोई हमको याद भी करे, तो याद मेमोरी के थ्रू नहीं, क्या बोले, मेमोरी के थ्रू नहीं, रिटन वर्ड्स कुछ लिखे, ताकि मेरा नाम किताबों में आए। हम राइटर तो वो भी थे, लेकिन उनका नाम कहाँ आएगा? जब भी कोई कविता या कहानी लिखेगा तो सबसे लास्ट में। लिखने वाले कौन है? शाहिद अली। लेकिन अगर कोई एक ऐसा कहानी जिसमें हर बार किसका चर्चा हो, शाहिद अली का, वो कहानी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें शाहिद का नाम क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, शाहिद की ही कहानी रहेगी। और एक व्यक्ति अगर हम ही है, अपने बारे में अगर हम ही लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन कोई और अगर मेरे बारे में लिखेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हम अपने बारे में लिख देते, झूठो पोसो कुछ और लिख देंगे। हम साहेबगंज के राजा थे, यहाँ का विधायक मंत्री सब मेरे अंडर, हाँ मेरे आगे झुकता था, बोलने में पैसा थोड़े लगता है, कुछ और लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई और लिखेगा, वो भी मेरी मृत्यु के बाद, वो तो सच ही लिखेगा मृत्यु के बाद। बात को समझे कि नहीं समझे? नरेटर ने एक चीज प्रॉमिस किया, आई विल डू द बेस्ट, मतलब मैं अपने तरीके, देखो एक वर्ड है आगे नहीं है, एक वर्ड है आई कैन, मतलब जितना मैं कर सकता हूं उससे बेहतर ही करूंगा, मतलब बेस्ट। समझ में आ रहा? जितना मैं कर सकता हूं उतना करूंगा, बस इतना तुम याद रखो। ये हम तुमको प्रॉमिस दे रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे और लिखेंगे तुम्हारे बारे में, और दुनिया तुम्हारे बारे में क्या करेगी, जानेगी, ठीक है? अब सवाल ये है ना कि लिखे क्या, उसको पता नहीं था, वादा तो कर दिए, लिखे क्या उसके बारे में? क्योंकि इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ हम जानते नहीं, थोड़ी मोड़ी चीज़ें जानते थे। एक किताब था कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, उससे ये पता चला उसको ये श्रीनगर में रहता था, इसके कुछ सपने थे, उसमें से एक सपना ये था कि शाहिद का विश में इच्छा थी डाई मने कहाँ मरे, क्या रीजन था? 2 रीजन। वहां पे उसकी कौन है, फैमिली, और उसने क्या बिताया वहां पे, चाइल्डहुड मने बचपन उसने अपना वहीं बिताया। तो 2 रीजन है। अरे देखो, हम अपनी भी बात करें, हम फिर बताते तुमको, एटलीस्ट मेरा जो है ना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम साहिबगंज में है ना, लेकिन इतना हम गारंटी देते हैं, बताते हैं हम तुमको, हम अपनी बात बता रहे हैं, दूसरे की बात बता रहे हैं कि जिस समय मैं उस उम्र में पहुंच जाऊंगा जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा, अब लगेगा कि अब बाय रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, तो मैं साहिबगंज से चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? जहाँ मेरे अपना घर है, वहाँ मेरे अपने परिवार वाले, पुराने कुछ दोस्त हैं। अरे दुश्मन भी है तो अच्छा, उस समय दुश्मनों क्या हो जाएगा,
बुढ़ापा में कहाँ दुश्मनी निभाएंगे, जवानी में दुश्मनी, मतलब स्कूल लाइफ में दुश्मनी था, स्कूल लाइफ में कोई अभी भी चल जाते हैं ना, दो चार को दुश्मन बिठाइए जाता है, दुश्मन नहीं मतलब नहीं समझते हो, जिससे थोड़ा सा एंटी पार्टी चलता था। पर उस दिन हम लोग जीवन में पहली बार आधा घंटा बैठ के चाय पिए और बात किए, तो फिर दुश्मनी तो रहता है, बस स्टूडेंट लाइफ में चलता है सब चीज। वो भी यही चीज चाहता था कि आखिरकार मरे तो कहाँ मरे, कश्मीर में मरे। पहला चीज फैमिली वही है मेरी, और दूसरा बचपन हम वहीं बिताए हैं, समझे। अब एक लाइन इसको याद रखना, शाहिद बताए थे ना, शाहिद क्या थे, टीचर भी थे, टीचर लास्ट क्लास जो लिए थे ना वही मनहत्तन में लिए थे। कहाँ लिए थे, कौन सा कॉलेज, भरूच कॉलेज, क्या बोलेंगे, भरूच कॉलेज। स्प्रिंग सेमेस्टर था वो। अब सेमेस्टर क्या होता है, हमने कल भी चर्चा किया था, 6 महीना पे एक सेमेस्टर होता है। अगर आगे जाओगे ना तुम लोग, ग्रेजुएशन भी लोगे, तो तुम लोग का 6 महीना में एक सेमेस्टर होगा, समझे, एक साल में 2 सेमेस्टर। तो उस गर्मी का सेमेस्टर था, और कब, 2000। अब सोचे अब हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि समझ लो कब, जब ये चीज पता कब चला था, फरवरी 2000 में। तो 2 महीना पढ़ा लिए, उसके बाद सोचे अब हम नहीं पढ़ाएंगे, अब जो बचा कुछ समय है अब हम क्या करेंगे, फैमिली के साथ बिताएंगे। अप्रोचिंग डेट तो मिल ही गया, फरवरी में पता चला है, अप्रैल 2021 में मेरी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो फिर बच्चा लोग को क्या पढ़ाएंगे, अब जा रहे हैं माता पिता भाई बहन जो भी है, भाई उसका कौन था, इकबाल आया रे, इकबाल भैया, बहन कौन थी, हीना और समिता। सोचा अब इन लोगों के साथ थोड़ा कुछ समय बिता लेते हैं, मरना तो है ही 1 साल के भीतर, है ना। चलो अच्छा निकलो, तुम लोग निकलो, कल निकले ना, है ना। बीमारी का नाम बता दो खाली, ऑप्शन दे, गठिया, फिर बोल रहा देखो बोला बिना ऑप्शन दिए, जवाब दो, आए आए नहीं करो। आहिद अली जी को क्या बीमारी हुआ था, बैठो। लड़की तू खड़ा, कौन बीमारी था उसमें, कैंसर था। इसका दूसरा नाम बता दो, कौन बताएगा, ओए नहीं, ब्रेन ट्यूमर। ऋषि क्या है, तो कहा था 3 नंबर तक ही हुआ था, क्या था ना, लास्ट क्लास, क्या बोले, शाहिद का लास्ट क्लास कहाँ हुआ था, मनहत्तन। मनहत्तन एक जगह का नाम, याद रखना इस चीज को। और मैंने बोला भी था मनहत्तन और ब्रुकलिन के बीच में कितनी दूरी है, लगभग 1 घंटे की, ठीक है। तो कॉलेज का नाम था भरूच कॉलेज, क्या नाम था, भरूच कॉलेज। जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, हमने पहले ही बोला था कि बहुत बड़े टीचर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर, मतलब बहुत अच्छे टीचर थे, ब्रिलियंट टीचर इनको बोला गया, प्लस राइटर और पोएट तीनों थे। तो लेकिन लास्ट क्लास कब लिए थे, स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ 2000। इसके बारे में डिटेल में हम अगला वाला में बताएंगे। तो पहला जब लास्ट क्लास ले रहे थे ना, तब जाकर के अमिताभ घोष वहाँ पहुँचे थे इसको ले जाने के लिए कि कुछ कुछ इलाज उलाज अब कराना है, कितना दिन पढ़ाते रहेंगे। तो बड़ा अजीब चीज़ देखें कि उनको जब पढ़ा रहे थे ना, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर है, एकदम खुश मिजाज। जो व्यक्ति 1 साल के बाद क्या होने वाला है, मरने वाला है, उसको सोच लो, उसके चेहरे पे कोई दुख परेशानी जैसी चीज बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम मजे से बच्चे को पढ़ा रहे थे। तो वो थे आगा शाहिद अली, क्योंकि मौत तो आने वाली है, चाह करके भी कुछ नहीं, तो डिप्रेस होके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। शाहिद विश, ये लाइन 2 बार आ चुका होगा मेरे ख्याल से। शाहिद की इच्छा क्या थी कि कहाँ जाके मरे हम, कश्मीर। रीजन क्या था, वहां पे उसकी फैमिली थी। वो एक ही चीज सोचा था कि मरना तो है ही, ठीक है, तो क्यों ना हम अपने परिवार के साथ रहे, ठीक है, वहीं मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मरना तो तय है ही, ठीक है। तो लेकिन जानते हो आखिरकार लास्टली में वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, बोले नहीं अब हम यहीं, कहाँ मरेंगे, कौन सा देश, देश अमेरिका। तो नहीं ठीक है, जो बीत गया सभी। वहाँ पे उन्होंने क्या बिताया था, चाइल्डहुड माने बचपन, उनका बचपन वहीं बीता था, ठीक है। देश, अगला लाइन,
तो मैनहट्टन में क्लास ले रहे थे। अब सोचे अब क्या करें, तो शाहिद मूव्ड टू ब्रुकलिन, वहीं से वो कहाँ चले गए, मैनहट्टन से ब्रुकलिन। वहां पे उसकी कौन रहती थी, यंगेस्ट सिस्टर, माने छोटी, सबसे छोटी बहन। यंगेस्ट माने क्या हुआ, सबसे छोटी बहन। यंगर माने हो सकता है कि बोलेंगे कुछ और, लेकिन यंगेस्ट माने सबसे छोटी। यंगर माने क्या, उससे छोटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी बहन। उसका क्या नाम था, समिता। शायद मैं भी, मेरे ख्याल से हम उल्टा पुल्टा लिखवाए थे। एक बार देखो तो, जब हम कैरेक्टर लिखवा रहे थे, समिता को यंगेस्ट लिखवाए थे कि एल्डर सिस्टर। यंगेस्ट ही है ना, हीना बड़ी है, देख लो एक बार। सही है ना। देखो बाबू, पढ़ाने समय जानते हो टीचर को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। गलती हमसे भी हो सकती है, इसीलिए बस अब तुमसे क्या किए, पूछ ले क्यों। अगर कहीं उल्टा पुल्टा लिखवा दिए होंगे तो ऑप्शन में क्या करेगा, तुम लोग गलत मार लेगा। तो थोड़ा सा कंफर्म होना जरूरी है। तो कंफर्म होने में कोई दिक्कत है, हमको पता था कि वही लिखवाए, लेकिन थोड़ा सा शक था कि हो सकता है बाय मिस्टेक एल्डर लिखवा दिए होंगे। तो समिता थी, और समिता कौन सी थी, एक टीचर थी, याद रखना, प्लांट इंस्टीट्यूट में, इसको याद रखना। हाँ, इंस्टीट्यूट का नाम होता है, इंस्टीट्यूट समझता है, बच्चे लोग वहाँ भी बच्चे लोग, ये भी क्या है, इंस्टीट्यूट है। ये क्या है, इंस्टीट्यूट, जहाँ तुम लोग पढ़ते हो, कॉलेज स्कूल, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाती थी, क्या करती थी, पढ़ाती थी। कौन, समिता। कौन, शाहिद अली की कौन सी बहन, सबसे छोटी बहन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, लास्ट में इसकी शॉर्ट दे देगा सबका। एवरी इवनिंग मतलब, अब देखो जब कोई मरने वाला हो ना बेटा, तो सोचता अपने हर दिन को ऐसे जिए कि वो मेरा आखिरी दिन ही हो। क्या दिक्कत है, वो गाना भी बना था इसमें, जियो तो हर दिन ऐसे जियो कि वो दिन आखिरी हो। ऐसे जीना चाहिए कि लगना चाहिए वो मेरा क्या है, आखिरी दिन है, एंजॉय। अब जाहिर सी बात, जब उसको पता है कि 1 साल बाद अब क्या दिक्कत है, सब पार्टी करेंगे तो हर शाम, एवरी इवनिंग पार्टी इन हिज लिविंग रूम। इसको याद रखना, हर शाम किस रूम में पार्टी करते थे, लिविंग रूम में। क्या करते थे, पार्टी, ठीक है। और पार्टी का मतलब होता है कि मतलब खाना वो खुद बनाते थे, सबको खिलाते थे। ये एक तरीका था ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग हमको, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त था, लॉकडाउन में बेचारा चला, मतलब समझ लो कि जब से जन्म लिए तो हम दोनों साथ में थे, ठीक है। लेकिन वो तो चला गया, यादें उसकी नहीं मिलती। ये चीज़ इस चैप्टर में भी है। बीमारी थी, वो भी कोई बीमारी से चाह के भी इलाज नहीं हो पाया, मतलब पैसा खर्च करके उसके गार्जियन थक गए और ऊपर, इसलिए जब पढ़ा रहे हैं तो उसका बात हमको अभी तक याद आ रहा, ठीक है। अभी अभी जब पढ़ाते हैं ना तो सामने मतलब दिख जाता है एक तरह से। जाहिर सी बात, जिसके साथ बचपन से समझ में आ रहा है, छोटा बच्चा का याद है मेरा जो। चलो कोई बात नहीं। तो पार्टी नहीं, लिविंग रूम, तो उसके रूम में भी हम लोग कहीं कहीं पार्टी करते थे। उसका घर था, पार्टी उर्टी करते थे बहुत ज़्यादा, जब मन तब मुर्गा उर्गा बना के, जब मन तब, क्योंकि इसके फादर थोड़े बहुत अच्छे थे, फादर मदर हर चीज़ के लिए अलाउ करते थे, खाओ पियो मौज मस्ती करो, दोस्त यार है, और हम लोग आराम से खाते पीते। लव द स्पिरिट ऑफ फेस्टिवलिटी, मतलब होता है फेस्टिवल, समझते हो, फेस्टिवल मतलब त्योहार। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, त्योहार। और त्योहार में हम लोग क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसको हमेशा लगता था कि हम एकदम हमेशा क्या करें, त्योहार जैसा माहौल बनाए घर में, लगना चाहिए कि आज क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग में दिवाली, दुर्गा पूजा होता है, तो क्या होता है, हम परिवार एक दूसरे के यहाँ जाते कि नहीं जाते, होली उली में जाते हैं ना, और शादी ब्याह में भी जाते हैं। आप लोग में भी जब ईद होता है तो सब एक दूसरे के घर जाते हैं कि नहीं, खाना खाने के लिए। क्या बोलता है तुम लोग उसको, कुछ नाम रखे हो, नाम नहीं, ठीक है। अच्छा, सामे में रोजा तोड़ते हो ईद के समय, और रोजा टूटते समय क्या माहौल रहता है, बहुत अच्छा, बड़ा सा थाली होता है, सबको सब बहुत तरह का उसमें पकवान होता है, कुछ जूस वगैरह भी होते हैं,
खजूर भी होता है ठीक है, सब मिलकर वो फेस्टिवल जैसा क्या है, वो माहौल है फेस्टिवल जैसा, है ना। अब देखिए थोड़ा अच्छा लगता है जब सब परिवार के सदस्य, अब यहाँ पे तो इसका कोई परिवार थे नहीं, तो जो इनके दोस्त यार थे उन्हीं को वो अपना परिवार बना लेते, तो ऐसा माहौल बनाया था फेस्टिवल जैसा। मीन इसका अच्छा ऐसा क्यों किए थे, डिडंट हैव टाइम, उनके पास क्या नहीं था, टाइम नहीं था टू बी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड माने डिप्रेशन में जाने का कोई टाइम नहीं था, वो अपने आप को पूरा बिजी रख रहे हैं। हमको डिप्रेस होना ही नहीं है, जो होना है वो होने दो, कहते हैं ना, वही ना बोले, जो हो रहा है वो होने से कोई रोक तो सकता नहीं है, तो डिप्रेस हो गया क्या फायदा। तो उनके पास दुखी, डिप्रेस माने दुखी बोल सकते हैं, होने का कोई समय ही नहीं था उनके पास। अब बढ़ते हैं हम लोग, बढ़िए। वन आफ्टरनून ए राइटर सुकेतु मेहता ज्वाइन देम। अच्छा, एक दिन एक राइटर थे सुकेतु मेहता, उनको ज्वाइन किए। एक राइटर, दरअसल वो पार्टी में भी ना, देखो अगर हम लोग टीचर है ना बाबू, बुरा मत मानना, तो हम जब भी पार्टी करेंगे तो टीचर लोग को बुलाएंगे, जो जो हमारे कलीग होंगे, कि क्या थे, राइटर थे, तो राइटर लोग को ज्यादा बुलाते, समझे, और आते भी थे। एक राइटर सुकेतु मेहता नाम के राइटर आए और वहां पे उनको ज्वाइन किए पार्टी में। अब फ्री में पार्टी मिल रहा तो कोई चल जाएगा ठीक है। तो वहां से लोग प्लान बनाए ना कि हम लोग ना एक ठुक क्रिएट करेंगे अड्डा। अड्डा याद रखना, इसको हमने जानबूझ के इन वर्ड को हम रखा, एक अड्डा बनाते हैं। अब तुम लोग का भी एक अड्डा होता होगा, नहीं समझे, जहां बैठना है, ठीक है, समझे। हम लोग जब बोकारो में थे तो हम लोग का भी एक अड्डा था, उस समय फोन उन्हें ना था, तो 4 बजे तक वहां मोड़ पे आ जाना है किसी तरह। एक मोड़ था, कोई 4, 10, 4, 15, 4, उससे ज्यादा वेट नहीं करे। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे साइकिल लेके, पार्क उर्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब कि 4, 5, 4, 10, 4, 15 तक वहां तो अड्डा। ये चीज जो अड्डा किया गया था, गैदरिंग, लोग वहां क्या होंगे, इकट्ठा तो होंगे, बट नो एजेंडा। वहां कोई अपना एजेंडा नहीं चलाएगा, वहां जो बातें होगी किस चीज की होगी, ऐसी बातें जो सबके काम लायक। और मतलब कहने का मतलब इतना समझो ना, ज्यादा भाषणबाजी वहां नहीं करना, ना पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए, ना किसी के रिलीजन की बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए क्या, दोस्ती यारी, हम लोग हंसेंगे, खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, तुम ही लोग दोस्त लोग जब बैठते होगे, कोई राजनीति की बात करता है, कोई लेना देना नहीं, कोई धर्म का बात, कोई जाति का बात, हम फलना जाति, तुम ये जाति है, जब नीचे बैठ अभी तो सब दोस्त सब एक साथ बैठे हुए है ना। और जहां पे रूम पे भी पार्टी उटी होता होगा, तो ओए पार्टी उटी रूम पे करते हो ना दोस्त लोग, तो वहां पे सब राजनीति की बात होता है, और रोड का जरूर बात होता है। और सड़क से जा रहे थे, ये हुआ, ये घटना घटी, नो एजेंडा, ओनली कॉन्विविलिटी। इसका मतलब होता है केवल हम लोग अपने मन की बात, मतलब एक शॉर्ट, इसको परफेक्ट हिंदी में नहीं बोल सकते, मतलब एक ऐसी बात है जो केवल अपने मन की होगी, बात को समझे, किसी रिलीजियन बेस्ड, किसी जाति बेस्ड, किसी पॉलिटिक्स बेस्ड, या फिर कोई अपना पर्सनल बात यहाँ नहीं करेगा। दुख जीवन में सबको है। अच्छा, इसमें से सबको अपना अपना अगर दुख बताने लगेगा, तो आगा जाहिद अली का है, ये पास तो दुख का क्या है, भंडार है। वो कहते ना कि उनको कॉम्बो समझ में आता है, कॉम्बो, गुच्छा में दुख मिला है, छोटा मोटा दुख है ये नहीं उनको, उनका दुख के सामने सबका दुख क्या है जी, फेल है। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए बोले दुख केवल हंसी मजाक होना चाहिए। 21 मई, क्या डेट बोले, 21 मई इन द हॉस्पिटल। अब 21 मई को, 21 मई तारीख था दरअसल, एक मिनट, हाँ ठीक है नीतीश, अरे ऐसे मत बोलो, ट्रैक्टर वाला नीतीश क्या होता है। 21 मई को वो हॉस्पिटल गया, सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, वहां पे कुछ उसका अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। देखो, फेचिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, अब उसको मतलब लाना था कहाँ से, हॉस्पिटल से। देखो, कैंसर जिसके पास पैसा होना, कैंसर या ट्यूमर जो होना, तो जिसके पास जितना पैसा होता है
उस हद तक कोशिश करता है कि उसको अच्छा, बात को समझे। तो कौन कौन गया था साथ में? इकबाल और हिना, शमिता नहीं, क्या बोले? हिना। हिना कौन थी? बनती इसकी एल्डर वन। तो हिना और इकबाल दोनों गए थे, और ये भी गए थे, कौन? अमिताभ घोष, वो भी गए थे। चलते हैं, उसको लेकर के आना था हॉस्पिटल से, ठीक है। और लेकिन देखो, एक इसमें आएगा, कल हम बताएंगे कीमोथेरेपी क्या होता है, डिटेल में बताने लगेंगे, समय खराब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट नहीं करा। कीमोथेरेपी एक तो बस एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें दवाई को सीधा समझो ना कि नस के थ्रू दिया जाता है, नस के थ्रू डायरेक्ट। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इकबाल और हिना के साथ गया था उसको हॉस्पिटल से लाने के लिए, किसको? शाहिद अली को। तब जाकर के ये जो थे अमिताभ घोष, उसको देख के चौंक गए थे, ये ट्यूमर की हालत क्या हो। और ट्यूमर जिसको होता होगा ब्रेन ट्यूमर, उस पर क्या बीतती होगी, ठीक है, बात को समझे। वो देखे कि हेड वाज शेव्ड, उसका सर क्या हो चुका है? शेव माने सर उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया है, बाल शेव कर दिया। दाढ़ी शेव समझते हो ना? शेव, दाढ़ी शेव, ये सर शेव हो गया, समझ में आया? दरअसल एक बात बताते हैं, कैंसर का जब भी किसी का इलाज होता है ना, तो सबसे पहले उसका बाल काट दिया जाता है, मतलब उसको शेव कर दिया जाता है। जानते हो क्या है? क्योंकि जो दवाई उसका चलेगा ना बाबू, उससे ऑटोमेटिक उसका सारा बाल झड़िए जाएगा, झड़ ही जाता है। युवराज सिंह का भी देख लेना वीडियो, झड़ा है उसका, बाद में आएगा अगर ठीक हो जाएगा तो। ट्यूमर वाज विजिबल। अब विजिबल का मतलब होता है दिखने लगा था। अब जो ट्यूमर अंदर था, अब वो बाहर दिखने लगा था। ऑन हिज बेयर स्काल्प, स्काल्प का मतलब होता है खोपड़ी। अब मान लिया जाए सर हटा देगा, बाल अंदर में जो घाव होगा तो दिखेगा ही ना बाबू। और अब ट्यूमर दिखने लगा था। ट्यूमर क्या होने लगा था? दिखने लगा था। अब देख करके उनको झटका लग गया था उस समय। देखो यही होता है, ये छोटा सा रूप बता रहे हैं वो ट्यूमर का, इस सर के ऊपर दिख रहा है, ये ट्यूमर है, ये छोटा सा है, बात को समझ में आया? अब देखो सर का बाल धीरे धीरे क्या हो रहा है? झड़ रहा है, धीरे धीरे झड़ेगा। ये देखो ट्यूमर जब होता है, कभी किसी का इस तरह से करके कुछ निकाला जाता है ट्यूमर। और सबसे खतरनाक देखो ये सब माहौल हो जाता है। अब सोचो सामने वाले पे क्या बीतती है जब किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, समझा? ये ब्रेन ट्यूमर का मत समझो कि अभी इलाज संभव तो नहीं है, इलाज चल रहा है। इस सबको क्या होता है? जीने की इच्छा धीरे धीरे। तो ट्यूमर एक तरह का नहीं होता है, ट्यूमर कई तरह का होता है। देखो जैसे हम क्या बोले थोड़ी देर पहले कि इसको भी ट्यूमर है, इसको भी ट्यूमर, इलाज तो खैर होगा नहीं। हाँ क्या बोले? इलाज होगा भी तो क्या, अभी भी अमेरिका में इलाज करा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ट्यूमर का भी एक बीमारी नहीं है, कई तरह का ट्यूमर है। कोई होता है जो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, एकदम केस क्या हो गया, खत्म। शुरू में पकड़ा जाता है तो किसी का इलाज हो जाता है। अब बताओ इसको देख करके क्या लग रहा था? कितना दिन जिंदा रहे? ठीक है, देख नहीं पा रहा ना। अब देखो अगर ट्यूमर होगा तो कुछ इस टाइप का भी हो जाएगा सर पे, समझे? ट्यूमर फुल टाइप का जाएगा, समझे बात को? ये ब्रुकलिन ट्यूमर समझ में आया कैसा होता है? तो इससे भी खतरनाक होता है। देखने लगोगे ना तो क्या बोले कि लगेगा ना सर से ना कीड़ा निकल रहा है, ऐसा हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर बहुत खराब बीमारी। तो ऑपरेशन होने के बाद उसको लाना था, लेकर गया। तो ट्यूमर क्या होने लगा था? दिखने लगा था। कहाँ पे? स्काल्प मतलब उस खोपड़ी पर, ठीक है। वाइल टॉकिंग टू अ हॉस्पिटल स्पेनिश स्कॉट। अच्छा, स्कॉट का मतलब होता है जो सहयोग, समझ लो अस्पताल में केवल डॉक्टर और नर्स ही नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। कोई सफाई कर्मी होता है, कोई कंपाउंडर भी होता है। कंपाउंडर भी 2-3 लेवल का होता है। अच्छा, डॉक्टर एक ही तरह का होगा? कई लेवल का डॉक्टर होगा। नर्स का अलग इलाज, हड्डी का अलग इलाज, आँख का अलग डॉक्टर। बात तो समझ में आ रहा ना? उसी तरह से एक स्कॉट आया और स्कॉट से बात की है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो जवाब दिया, तो बोला हम स्पेनिश। तो बोला स्पेनिश सुन के बहुत खुश हो गए, क्योंकि बोले ऑलवेज मतलब होता है हमेशा।
उनका कहना था कि हम हमेशा चाहते थे क्या, लर्न, सीखे। क्या सीखे? स्पेनिश सीखे। उनकी इच्छा थी। अब याद आया, सवाल आ सकता है कि आगा शाहिद अली को कौन सी भाषा सीखने की इच्छा थी? स्पेनिश। अच्छा, रीजन है टू रीड लोरका। अच्छा, लोरका यहाँ पे क्या है? मतलब रीड मैंने पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या पढ़ना चाहते जी? लोरका। तो लोरका क्या होना चाहिए? कोई बुक। ऐसे बताते हैं, एक बुक भी है और एक व्यक्ति का नाम भी लोरका है, जिसने उस किताब को खुद लिखा भी है। नॉर्मली ये एक राइटर थे, बहुत महान राइटर लोरका। तो उनका कहना था कि लोरका की किताबों को हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या, स्पेनिश में लिखा हुआ हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक नॉवेल है हैरी पॉटर, तो अगर इंग्लिश में रहेगा तो तुम लोग पढ़ पाएगा, किताब बहुत बढ़िया है। ठीक है, हैरी पॉटर के बारे में बात करें तो इतने समझ लो कि उसकी जो राइटर है, उसका नाम था जेके रोलिंग, अभी भी है। जेके रोलिंग आज के समय में दुनिया की सबसे अमीर महिला लेखिका है। दुनिया की बात कर रहा हूँ, सबसे अमीर महिला लेखिका। और एक समय ऐसा भी था जब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। अपना बेटी को लेकर के रोड पे भटकती थी, रोड पे बेटी को लेकर के। होटल में काम की है, रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में काम किया ना, झाड़ू पोछा के, समझते हो, जब कोई खा लेता था पोछने का, वही उसको काम मिला था। तो जो, अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं था ना बाबू कि वो पेपर खरीद सके लिखने के लिए। तो जानते हो किस पे वो लिखती थी? कभी कहानी लिखी हैरी पॉटर, जो रेस्टोरेंट में पोछने के लिए मिलता है टिश्यू पेपर, जो टिश्यू पेपर फेंक दिया जाता था ना, वो लेकर के उस पर कहानी लिखती थी। बताएंगे तो बहुत लंबा कहानी, बहुत अच्छी। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जेके रोलिंग पढ़ी लिखी थी। अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो जब उसके पति उसको घर से बाहर निकाले थे, वो अपना जिंदगी जी पाती बढ़िया से? नहीं। एक किताब, मात्र एक किताब, हैरी पॉटर, अब पहला किताब से वो करोड़पति बन गई थी। उसके बाद करते करते 7 किताब लिखी। कितना? 8 किताब था ऐसी, नहीं 7 ही किताब, अरे जो भी 7 या 8 किताब, 7 या 8 किताब था। ठीक है, फिर उसकी फिल्म बना। अब बताओ, जो किताब पे फिल्म बन गया तो उसको और पैसा हो गया। ऐसे करते करते आज वो क्या बोले, दुनिया की सबसे बड़ी। तो किस्मत पलटते टाइम नहीं लगता। पछता कौन रहा होगा? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर भी। ठीक है, और हम स्क्रीनशॉट निकाल देते हैं, जिसको हिंदी लिखना है लिख लेना। कुछ पूछना तो पूछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। और समय पे आया करो, 8, 10, 8, 15। ठीक है, पहले 8, 5 में आती थी, फिर 8, 10 में, अब सीधा 8:30 बजे आ रही है। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, चलो अब सुनो, क्या बोले तुमको? उनको शौक था हर इवनिंग पार्टी करने का। क्या करने का? पार्टी करने का, समझे? तो वो पार्टी हो गा रहा था कौन सी जगह पे? एरिजोना। अंडरलाइन करो इसको। एरिजोना में एक बार पार्टी हो रही थी। कहाँ हो रही थी बाबू? एरिजोना में। वहीं पे वो किससे मिले? जेम्स मैरिल। जेम्स मैरिल, फिर से बोलो, जेम्स मैरिल से मिले। जेम्स मैरिल कौन थे? एक बहुत बड़े पोएट। पोएट मतलब क्या होता है? कवि। ये एक व्यक्ति था, लड़का था। ठीक है, हम एक दिन बताया भी थे स्टार्टिंग में। उन्होंने क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था द डायरेक्शन ऑफ साइंस पोएट्री। पोएट्री का मतलब कविता, मतलब कि कहने का मतलब समझ लो कि लिखने का तरीका चेंज कर दिया। उसके बाद उनका क्या होना कि एक नया तरीका मिल गया कविता लिखने का। समझे बात को? जिसे एक उदाहरण पे तो कहो, जिनसे मान लिया जाए कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो हम भी टीचर हैं, कोई हमको अच्छा टीचर मिल गया, उनका पढ़ाने का तरीका हमको अच्छा लगा, तो उसको हम भी क्या किया, अपने आप में लागू करेंगे ना। कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई लगा कि नहीं भाई चलो भाई, कोई खेती तो कर ही रहा था, सब खेती कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी कुछ अलग तरीके से खेती किया और उनका तरीका सबको पसंद आया, तो कोई उसको कॉपी कर सकता है। तो उसी तरह से जेम्स मेरिल ने उनके डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। एक तरह से कहो तो उनके लिए इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे थे। तो इसको सवाल को याद रखना, इन्फ्लुएंसर समझता है ना, जिसको लोग फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन हो? जिसको लोग फॉलो करते हैं। जिससे मान लिया तुम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, हम लोग जो है, तो हम लोग के लिए इन्फ्लुएंसर कौन होंगे पता है तुमको? एपीजे अब्दुल कलाम हो गए,
ठीक है, और भी कोई टीचर हो गए जो पहले टीचर रह चुके हैं, इन्फ्लुएंसर। अगर मान लिया जाए कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसके लिए इन्फ्लुएंसर कौन होगा? धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, ठीक है। अगर कोई गाना गाना चाहता है, कोई भी ले लो, आज के समय बहुत सारा डीजे सिंगर है खेसारी लाल यादव नीरव उसको रहने दो, ठीक है। मतलब अरे इन्फ्लुएंसर किसको बनाएगा? जो पहले उस मुकाम तक, शुरू करने में और शुरू रहने में अंतर है ना बाबू। शुरू करने का कल से ये भी गाने लगे थे, इसको सिंगर कहेंगे? ये कोई मतलब है क्या? बस गा रहा शौक के लिए, इसका गांव में भी तो कौन है गोरे तो उसको सिंगर करने लगेगा बाबू। अरे गा रहे हैं, ठीक है, उसके शौक है। सिंगर कब कहेंगे? जब एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब इस हिसाब से तो सब लड़का डांसर हो गया, सब लड़का डांसर हो गया जी। उसको करना क्या है? डीजे बजा दो, गाना से कोई मतलब है लड़का को? अरे धूम भाम बूम भाम होते रहे, वो उसका हाथ उठा लेता है, पैर उठा लेता है, हो गया। समझे कि नहीं समझे? पेपर दबा के रखो ना जी। तुम लोग से कोई पेपर दब के नहीं रखता, बड़ा ताज्जुब लगता है। पूरा क्लास से डिस्टर्ब कर देते हो तुम लोग। कौन हुए जो उस मुकाम पे पहुंच गए? अब कोई ड्राइंग की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है तो याद है ना, वो पेंटर का बताए थे, लियोनार्डो डा विंसी। किस क्लास को? 8 को बता रहे थे। अरे जो पेंटिंग नहीं बनाया था द लास्ट सपर और ये मोनालिसा, 8 को बताया था। तो याद रखना, साहित्य के लिए इन्फ्लुएंसर का काम कौन कर रहे थे? जेम्स मैरिल। फिर से बोलो, जेम्स मैरिल। अच्छा, अब यहां बात करेंगे, पढ़ते हम लोग। लाइक कश्मीरी फूड, उनको कश्मीर का खाना बहुत अच्छा लगता था। जिसे हर किसी को अपने गांव का, अपना घर का खाना अच्छा लगता है। मान लिया जाए हम अमेरिका कोई भी चले जाओ, तुम लोग में से कोई, तो सुबह सुबह मिलेगा, पता है तुमको कोई चीज, और रोटी। तो कितनों कुछ खा लेगा। पिज्जा खा लोगे, दिन भर में खाओ पिज्जा 3 बार, लेकिन जब तक घर का खाना नहीं खाओगे संतुष्टि नहीं है। इसीलिए उनको कश्मीरी खाना बहुत पसंद था। लेकिन सवाल ये था ना, पंडित के स्टाइल में। देखो एक बात बता देता हूं, कश्मीर में हालत एक बार बहुत खराब हुई, ठीक है। इसको सामाजिक रूप से बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। तो पंडित, हमने बोला ना कि शाहिद अली वो व्यक्ति थे जो हर धर्म का क्या करते थे? सम्मान करते थे। उनको अच्छा लगा कश्मीर का, एक अच्छा लगा कि भाई पंडित जी लोग बैठ करके एक साथ खाते हैं और उनका खाना अच्छा। रीजन, अब इसका कारण क्या था? अब देखो, तो चलो पंडित को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि पंडित जो थे ना, वैनिस्ड। अच्छा, वैनिस्ड माने जानते हो क्या होता है? वैनिस्ड माने गायब हो गए थे। वैनिस्ड माने गायब हो गए थे। कब हो गए थे गायब? सॉरी, कहाँ से? कश्मीर से। और जब कश्मीर से गायब हुए ना, पंडित गायब हुए, तो जाहिर सी बात है, एक उदाहरण के तौर पे समझो कि अगर मान लो कोई बंगाली यहाँ रह रहा है और बंगाली खाना खा रहा है, चलो किसी को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अगर चला जाएगा तो खाना तो उसका वो जो बनाने का तरीका है, वो तो तुम कितनों कर लो तो तुम सीख पाओगे? अच्छा, तुम ही लोग में से हर कोई कितनों अच्छा खाना बना लो, माँ के हाथ जैसा खाना बना पाओगे? वो तो नहीं बनेगा, ठीक है। बात को समझे कि नहीं? अभी माँ से दूर हो तो माँ का घर का खाना याद आता है, बहुत याद आता है ना। उसी तरह से ही कश्मीर में एक बार घटना घटी थी, जब पंडित लोग को मार के वहाँ से भगाया गया था, ठीक है, बताएंगे कभी। तब जब पंडित लोग भी वहाँ से चला गया तो कश्मीर का जो फूड है वो भी क्या हो गया? गायब हो गया, विलुप्त हो गया। एक्सटिंक्ट माने विलुप्त, ठीक है, विलुप्त बोल सकते हो, विलुप्त हो गया, ठीक है। ए नाइटमेयर। अच्छा, नाइटमेयर का मतलब क्या था? कोई जानता है नाइटमेयर का मतलब? कोई जानता है जी? नाइट माने देखो, रात में जब किसी को भूत वाला सपना आता है ना, उसी को नाइटमेयर कहते। तुम लोग से कौन कौन भूत का सपना देखे हो रात में? अरे कोई देखे हो कि नहीं देखे हो? किसी को दिखता है? देख, भूत वाला सपना में एक चीज कॉमन होता है, देखते हैं, कई बार हम भी देखे, कहीं पे है भूत आ रहा है, अब हमारा कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, भाग ही नहीं पा रहे, पैर जम जाएगा कि कुछ हो जाएगा। और उस समय क्या होता है ना कि तुम आवाज निकालना भी चाहोगे ना, आवाजों नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नाइटमेयर। और वो एक तरह से ना, जो जब पंडित लोग वहां से हटे थे ना, भागे थे, तो वो एक तरह से उसके लिए एक बुरा सपना था। किसके लिए?
शाहिद अली के लिए, और वो हमेशा उसको हॉन्टेड करते थे। हॉन्टेड का मतलब होता है डराता, डराता रहता है। फटाफट इसको लिखो तो, हिंदी हिंदी लिखो ना, हो गया, लिख लिया। उस पर कोई फिल्म भी निकला अभी, पता है तुम्हें? द कश्मीरी फाइल्स, द कश्मीरी फाइल्स, ठीक है। अनुपम खेर है उसमें। 1990 का घटना है, 1990 घटना कहा जाता है ना। एक आंकड़े के अनुसार, जनवरी 1990 का समय था। एक आंकड़े के अनुसार उस समय जानते हो 60 से 70 हजार पंडित को कश्मीर से भगाया गया था। अब भगाने का हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियन मत कहो, हमने बताया था ना 3 तरह के लोग हैं। तीसरा कौन था? तीसरा अलगाववादी। तो मेन भूमिका इसमें अलगाववादी की थी, ठीक है। कब की घटना था? बहुत बुरा समय था वो यार, बहुत बेदर्दी से सबको मार मार के भगाया गया था, ठीक है। कहो कि कितने लोग तो मारे भी गए थे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, चैप्टर रह जाएगा। अगला लाइन है, शाहिद लाइक्ड द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, याद रखना, बेगम अख्तर कौन थी? एक गजल सिंगर थी। देखो, गाना गाना अलग है, गजल गाना अलग चीज है। एक गजल सिंगर थी, ठीक है। गजल गाने वाले मैक्सिमम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ही रहते हैं, ठीक है। और गजल गाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा को भी देखे तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया गजल गाता है वो, ठीक है। हम उसका सुने थे 1-2 बार, बहुत बढ़िया लगा था। तो बेगम अख्तर कौन थी? बेगम अख्तर एगो गजल सिंगर नहीं थी वो, क्या बोलेंगे, गजल सिंगर थी। और वो उससे कब मिले थे? टीनेज हम बताए थे ना, कितना साल से? 13 साल से 13 साल। इस टीनेज में कौन किनकी मृत्यु हुई थी? ट्यूटन खातेन, ठीक है। चलो ना, शाहिद ऑलवेज रिमेम्बर्ड हिज टाइम एट पेन स्टेट। अब इसको याद रखना, पेन एक राज्य का नाम है। एगो पेन में एक एन नहीं है, क्या गो है? 2 एन। पेन स्टेट में थे, और उसके किसके साथ थे? ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट इंडियन स्टूडेंट। क्या बोले? अरे अमेरिका में भी कुछ लोग इंडियन जाते हैं कि नहीं पढ़ने के लिए? अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ ना, यूक्रेन में कुछ लोग गए थे कच्ची पढ़ने के लिए, मेडिकल, फंस गए थे, याद है ना? और रुकवादी पापा, प्रोनाउंसिएशन गलत है, बोलना भी चाहिए था तो वार बोलना चाहिए था। वॉर का होता है, तोतरा के बोल रही है, तोतराइए का ना बोल रही है, बकवास करती रहती है। पैसा मिल गया, प्रचार कर दी, क्या दिक्कत, ठीक है। तो ग्रेजुएट इंडियन स्टूडेंट कहता है, वही याद रखना, हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। शाहिद अली का हैप्पीएस्ट का मतलब क्या बोलेंगे? सबसे खुशी का पल था उसके लिए। किसके लिए? शाहिद के, ठीक है। यहीं पे थे ना, तो एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये चीज यहाँ आना था, ये वाला यहाँ आना था, बात को समझे, मिस्टेक हो गया था। तो यहीं पे जब वो गए थे ना, कौन? अमिताभ घोष से मिलने, तो ताज्जुब कर गए कि यार इस लड़के को देख के लग ही नहीं रहा है कि कुछ साल बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। एकदम आराम से बच्चों लोग के साथ खेल रहा, हंसी खेल मजाक कर रहे हैं, तो ताज्जुब लगा था उनको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है वरीड। अच्छा, वरीड माने क्या होता है? वो चिंतित थे अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कश्मीर। कुछ याद आया? कश्मीर में वो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके बहुत अथी थे, याद है ना? वो क्या चाहते थे? सेपरेशन, किसका किससे? रिलीजियन और पॉलिटिक्स के बीच कोई रिश्ता नहीं होना। क्या बोले थे? रिलीजियन यानी धर्म अपने जगह पर, और राजनीति अपने जगह। राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं आना चाहिए, दोनों अलग रहना चाहिए। एक वर्ड है यहाँ पे, वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस। अच्छा, वायलेंस का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? किसका बोलो रवि? अरे हिंसा, मारो इसको, ये उठपटांग बोल रहा है। वायलेंस माने हिंसा। द काउंटर वायलेंस मतलब, ये वर्ड है ना काउंटर वायलेंस, उसका मतलब क्या होगा? नहीं, देखो, एक वर्ड तो आ गया कि वायलेंस, तो दूसरा फिर आया काउंटर वायलेंस। देखो, वायलेंस और
काउंटर वायलेंस। ये काउंटर वायलेंस क्या है? देखो दरअसल क्या है ना कि इधर से पत्थर उथर मारा तो उधर से मारा, नहीं समझे? पापा जब डांटते हैं तो उस समय वायलेंस, काउंटर वायलेंस होता है, उसमें मुंडी नीचे रहता है। अगर काउंटर वायलेंस हो गया तो खेल नहीं, मुंह और शरीर दोनों खराब हो सकता है, ठीक। तो काउंटर वायलेंस ऐसी जगह पे हो जाता था और उनको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि अगर मान लो एक तरफ के लोग अगर दंगा हो रहा है तो ये चीज़ रुकना चाहिए, हिंसा होनी नहीं चाहिए। बात को समझे? शायद जब चाइल्डहुड टाइम, अच्छा चाइल्डहुड टाइम का मतलब बचपना नहीं, बचपन, चाइल्डहुड माने बचपन, तो बचपना का इंग्लिश क्या है? चाइल्डिश। चाइल्डहुड माने बचपन और एक होता है चाइल्डिश, ऐसा लग जाएगा, इसका मतलब होता है बचपना। डोंट बी चाइल्डिश, बचपना जैसा हरकत नहीं करो, ठीक है। तो एक डिजायर, अच्छा डिजायर माने क्या होता है? मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ना, डिजायर माने उनकी इच्छा थी, उनके दिल में एक इच्छा थी कि वो क्या बनाए, वो छोटा सा हिंदू टेम्पल, छोटा सा हिंदू मंदिर बनाए। कहाँ? अपने कमरे में। कहाँ बनाए? अपने कमरे में। समझ में आया? अब उसकी इच्छा थी, माँ तो खैर माँ होती है, माँ अपने बेटे का हर इच्छा पूरा करेगी, भले पापा ना करे, है ना। पापा भी करते हैं, वो अपने जगह पे करते हैं, ठीक है। अगर बेटा को मन है कि हम पहाड़ पे जाके पार्टी करें तो पापा उस समय हो सकता है थोड़ा मना कर देंगे, लेकिन माँ बोलेगी जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम पापा को संभाल लेंगे। तो माँ जो थी ब्राउट मूर्तिज फॉर हिम, तो मूर्ति बोले समझता है ना, यहाँ पे मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉर्मली? स्टैच्यू, स्टैच्यू। माँ उसके लिए क्या लाएगी? वाह, इसको कहते हैं जोश, रोगन जोश। क्या चीज करने के लिए? पूजा, इसलिए पी बड़ा नहीं रखे ना तो सब नाम समझ लेगा। पूजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्शिप। मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहाँ पे मूर्ति लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, फटाफट लिखो, उतारते चलो। तो 5 मई रात के 2:30 बजे, रात कह रहे दोपहर, आफ्टरनून इसलिए लिख दिए, पीएम बोलेंगे ना, तो एक बार क्लास ले रहे थे तो पीएम लिखे 2 PM, और बोले दोपहर का समय था, तो बचवा बोलता है सर पीएम मतलब तो रात होता है, दोपहर कैसे हुआ? तो उसको समझाएं, वो एक रट लगे ले, ठीक है तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, उठो और बाहर निकलो जल्दी से, क्या कि तुमको जितना देर में समझाएंगे उतना देर में तुम कोमा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मतलब समझा रहा तो समझ नहीं रहा, अब हमको पूरा डिटेल में जाइए, इसका प्रथा कब से शुरू हुआ, कब से पीएम काहे लगा रहा है पीएम। आफ्टरनून, दोपहर का समय था। अब वहां पे वो कुछ टेस्ट के लिए गए थे, टेस्ट यहाँ पे क्या होता है? स्कैन, बताया भी था, सीटी स्कैन, कुछ याद है किसका हुआ था? ट्यूटन खातन का, डेड बॉडी का, मम्मी का। तो स्कैन करने के लिए गए। शाहिद जब स्कैन हो गया ना तो शाहिद उधर से बाहर आए, ठीक है। तो दरअसल बाहर आए और अमिताभ से मिले, और अमिताभ को बोले वहां पे इन्फॉर्म मैंने क्या होता है, सूचना दिए कि डॉक्टर जो है ना गोइंग टू स्टॉप मतलब रोकना। क्या रोकने जा रहे हैं? ऑल द मेडिसिन। अब डॉक्टर बोले हैं कि अब तुमको मेडिसिन का जरूरत नहीं है और ना ही तुमको केमोथेरेपी का जरूरत है। अब केमोथेरेपी क्या होता है पहले समझ लो। केमोथेरेपी एक प्रक्रिया है डॉक्टर के लाइन में, जिसमें जब किसी को कैंसर या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है ना, तो ट्यूमर ना बढ़े या फिर उसके जो कीड़ा है बैक्टीरिया को क्या करे? मारे। कभी कभार दवाई के थ्रू हो जाती है या फिर कभी कभार अरे नस के थ्रू। अगर मान लिया जाए कोशिश करता है कि हो सकता है क्या हो जाए, अरे क्या हो जाए, ठीक हो जाए, केमोथेरेपी। तो उसको केमोथेरेपी क्या चीज से हो रहा था? मेडिसिन, नस के थ्रू नहीं।
तो मैं दरअसल ये बोले थे ना तुमको, ये बहुत भयानक प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले उसका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्या कर देता, पहले उसका बाल काट देता, ना रहेगा ना झड़ेगा, और झड़ना तो ही है। और वैसे भी उनको तो और ब्रेन ट्यूमर था, बताया था ना, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो बाल तो हटाना ही पड़ता है, याद है ना कुछ। तो बोले कि केमोथेरेपी और मेडिसिन सब कुछ अब क्या करें डॉक्टर, बंद करें, मतलब हम ठीक हो रहे हैं। वहाँ बोल रहा नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं। ये केमोथेरेपी कम से कम मतलब 6 महीना से लेकर 12 महीना तक चलता है। वो हर देखो, एक कहते हैं ना कि लास्ट मौका देखा जाता है कि शायद ये दवाई शूट कर जाए, बैक्टीरिया मर जाए, और जो बढ़ रहा है वो ना बढ़े, ट्यूमर ना बढ़े। कई बार ऐसा इस कंडीशन में क्या आ जाता है जानते हो, बढ़ता नहीं है, बस वहीं पे रुक जाता है। तो जब तक केमोथेरेपी चल रहा है तो जिंदा है, तो इसीलिए 1 साल केमोथेरेपी करके ज़्यादा कर भी नहीं सकता, क्या कि कुछ भी कहो पर दवाई क्या है, लाभदायक है नहीं है तो हानिकारक ही। आज के समय में क्या तुम देख रहे होगे कि बच्चों में, तुम लोग की उम्र में ये केस बढ़ रहा, बाल पकना और नहाते तो बाल झड़ना, कहाँ गया रे आदिवासी तेल। तो ये सब किस वजह से हो रही है, पेट में गर्मी की वजह से। कई बार लोग दवाई खा लेते हैं, कई बार लोग दवाई खा लेते हैं तो उसका पेट का गर्मी बढ़ जाता है। कई बार लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, फास्ट फूड समझता है, मोमोज, चाउमीन, अंडा रोल, मुँह में पानी आ जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं, 20 रुपए में तो मिलता है। हाँ तो भी सही है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग 10 रुपये बचाने के लिए पैदल चल जाते थे 5-5 किलोमीटर, 10 रुपये बचाने के लिए कलकत्ता में दे दो, क्या खर्चा करेगा, घूम फिर भी लेंगे, 10 रुपये बच भी जाएगा, है ना। तो बोला रेस्ट टाइम मतलब कितना समय बचा है, ए ईयर और लेस। अच्छा लेस मतलब या तो 1 साल, न तो कहो तो उससे भी कम। बोला मेडिसिन और केमोथेरेपी का अब तुमको कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर पे रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए, जो भी समय है खुश रहने का कोशिश कीजिए। और खुशी कहाँ मिलेगी इस समय में, परिवार के साथ। वांटेड टू गो टू कश्मीर। अब बोला जब लास्ट स्टेज आइए गया तो कहाँ चले जाए, कश्मीर। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, फीडबैक सिस्टम, इसको सामंती प्रथा कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सामंती प्रथा। लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। देखो मेरी बात एकदम शॉर्ट में ऐसे समझो, अगर हम ही है, अगर पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु कहीं होने वाली है, तो मृत्यु से पहले तो हम अपने घर आ जाएंगे, क्योंकि अंतिम विदाई क्या कहते हैं उसको, अंतिम संस्कार की प्रथा जब भी होगी तो हम क्या चाहेंगे, मेरे धर्म और मेरे संस्कृति के हिसाब से। अब अमेरिका में डेथ होगा तो वहाँ अंतिम संस्कार लोग जैसे मेरे परिवार वाले लोग करेंगे वो करेगा, वो संभव ही नहीं है, ठीक है। अब बता दे तुमको, पहले के समय में लोग लकड़ी उकड़ी से जला देते थे, चंदन की लकड़ी, थोड़ा महंगा हो गया चंदन का लकड़ी, तो कोनो लकड़ी चल जाता है, आम का लकड़ी, है ना। अरे समझ में आ रहा है। तो मुस्लिम में तो दफनाने के प्रथा है, दफना दिया जाता है, वो भी सही, ठीक है। अब पता है तुमको क्या है, लाश को कैसे जलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक के थ्रू, पता है किसी को, इलेक्ट्रिक करंट से। एक वो बहुत बड़ा चैम्बर होता है, समझा, उसमें डेड बॉडी को डाल दिया जाता है और इलेक्ट्रिक के थ्रू उस बॉडी को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये सब किसी को पता नहीं है, तुम लोग किसको पता है ना तुम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। डेड बॉडी जब जलेगा तो जा समझ में आ रहा कितना लकड़ी की जरूरत हो जाती है। ध्यान दो इधर। अब क्या कारण है जो वो गांव जाना, मतलब कि कश्मीर जाना चाह रहे थे। एक वर्ड है यहाँ पे विल। अच्छा यहाँ विल तुम लोग कभी सुन में किया होगा, लेकिन पता है तुमको यहाँ पे विल का मतलब सीधा अलग है। यहाँ पे विल का मतलब हुआ संपत्ति जायदाद, तुम्हारा जो है ना संपत्ति जायदाद, तो ना इसको विल बोलते हैं। तो बोला जो संपत्ति जो है ना मेरा, क्या बोलेंगे इसको, जायदाद बोलेंगे ना जी। और
हाँ वही, चलो ना, सब जायदाद जो मेरा हिस्सा है वो हम किसको दे दे? सिबलिंग्स। अच्छा सिबलिंग माने क्या होता है? हम लोग में हिंदू में शिवलिंग होता है, शिवलिंग नहीं है। क्या है? सिबलिंग। सिबलिंग माने क्या होता है? किसी को नहीं पता है? सिबलिंग माने होता है भाई बहन दोनों। सिबलिंग माने और इधर ध्यान दो, लास्ट में लिखो एंड अदर वर्ड्स, और भी कुछ काम थे। और किसके लिए? फादर के लिए। कुछ समय बचाए थे, किसके साथ बिता ले? पापा के साथ, मम्मी उनकी नहीं थी, ठीक है। तो फिर याद रखना, वो सोचे थे कि हम कश्मीर जाए। क्यों? वहाँ जो मेरा जो जायदाद उदाद जो भी संपत्ति है अब किसके यहाँ रहेगा? भाई बहन का। हम उसके नाम जो मेरा हिस्सा आएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लो कि किसी का डेथ होने वाला है और उसके 2-3 भाई बहन है, तो जान रहा कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा जो जमीन का हिस्सा है कोई चाहेगा चलो भाई को तो मिल ही रहा है ना, हम क्या करें अपना जमीन का हिस्सा बहन को दे देते हैं, ताकि बहन को तो कुछ नहीं मिलेगा। और भाई को तो अगर मान लो 3 कट्ठा जमीन था तो 2 भाई था तो दोनों का कट्ठा मिल गया। एक उदाहरण दे रहे हैं। तो जो बचा मेरा हिस्सा का जो 1 कट्ठा है, हम मरने से पहले क्या करेंगे? अपना बहन का नाम कर देंगे। कम से कम जाने से पहले बहन नाम तो ले, जाने के बाद। तो ये सोच के रहते कि कश्मीर जाएंगे और वहीं अपना हम अंतिम सांस लेंगे। क्या लेंगे? अंतिम सांस कहाँ लेंगे? कश्मीर में। लेकिन फाइनली चेंज हिज माइंड चेंज कर दिए। सुनेगा तो थोड़ा अजीबो लगेगा, मतलब मूड बदल गया। समझ, माइंड चेंज समझ में आ रहा है ना? मूड बदल गया। कहाँ बदल गया? अब सोचे अब हम कहाँ रहेंगे? नॉर्थहैम्पटन। बोलो मेरे साथ, नॉर्थहैम्पटन। अब हम यहीं रहेंगे। समझे बात को? कहाँ रहेंगे? नॉर्थहैम्पटन में ही रहेंगे। कहाँ है? उसकी एक दोस्त थी, बिलव्ड इसका वर्ड हुआ है, बिलव्ड। समझ में आ गया होगा, बच्चा तो कोई है नहीं। एक लड़की थी उसकी दोस्त, उसका नाम था एमिली डिकिंसन। क्या नाम था? बोला कुछ पल उसके साथ भी बिता लेते हैं, वहीं रहते हैं। जो भी मेरा अब तो यहाँ रहे तो जाने का मन था उनको, कहाँ? कश्मीर। लेकिन मूड चेंज हो गया। अब कहाँ बिताएंगे जी? कहाँ जाएंगे? नॉर्थहैम्पटन। फिर से बोलो। वहाँ पे कौन लड़की रहती थी? एमिली डिकिंसन। कौन रहती थी? एमिली डिकिंसन। इसको याद रखना। बात को समझ में आ गया? बस कुछ है, खत्म कर दो इसको, ठीक है? 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, लेकिन रुक जाना आज भर के लिए। नरेटर ने देखा लास्ट टाइम शाहिद को। लास्ट टाइम कब देखे? कौन सा तारीख? याद रखना, इसको भी याद रखना। 27 अक्टूबर। कहाँ? ब्रदर्स हाउस, उसके भाई के घर में। और भाई का घर का कौन सा जगह में था? एम्स्ट। क्या बोलेंगे? एम्स्ट। एम हर्स्ट मत पढ़ देना, सीधा क्या बोलेंगे? एम्स्ट। क्या पढ़ेंगे? एम्स्ट। एम्स्ट भी क्या? एक जगह का नाम। इतना जगह का नाम आ गया, उठपटांग जगह है, कितना बढ़िया ही है ना जी। साहेबगंज, पागलपुर, पाकुड़, पी रहता तो जल्दी याद हो जाता। अब बताओ, ब्रुकलिन, मनहत्तन, ठीक है, अभी एरिजोना आ गया, अब चौथा कौन सी आ गया? एम्स। लेकिन नरेटर ने आखिरी बार उनको यहीं देखा था, एम्स में, उसके भाई के घर। भाई का नाम क्या था? इकबाल। शाहिद ने कहा, एक बार कहा था कि अब तो मेरी मृत्यु हो ही रही है, अब मृत्यु के समय तो लोग कुछ ना कुछ तो बातें करेगा ही करेगा। तो उसने कहा था कि आई विल मीट माई मदर। मैं किससे मिलूंगा? अपनी माँ से। ये वर्ड सुना है कभी जीवन में? हाँ सुना है, ट्यूटन खाते वाला का। बोला जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा और किससे मिलूंगा? अपनी माँ से। आफ्टर लाइफ। अरे लाइफ माने जीवन, आफ्टर माने बाद। जीवन के बाद क्या है? मृत्यु। जीवन के बाद मृत्यु ही होगा। तो सोचा मरेंगे तो ऊपर से, हम लोग नहीं बोलते हैं अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो नर्क जाएगा। सवाल यही तो है, स्वर्ग है या नर्क है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। याद है ना वो चैप्टर में, कौन सा किताब में नहीं मिला उसको? ज्योग्राफी बुक। फाइनली इट नियरेस्ट, अंत धीरे धीरे क्या आ गया? एकदम नजदीक आ गया। धीरे धीरे मौत के वो मौत के क्या बोलते हैं डायलॉग में फिल्म में, मैं धीरे धीरे मौत के करीब हाँ आता चला गया, है ना।
अच्छा, डाइट पीसफुल्ली, पीस माने मुर्गा का पीस नहीं, पीस माने यहाँ पे क्या हुआ, शांति पूर्वक। कब मरे, सुबह। अब सुबह 2 बजे तो बोलेगा सर सुबह, उस समय तो रात होता है, ठीक है, इसलिए 2 AM याद रखना, सुबह सुबह। 8 दिसंबर 2001 को इनको मृत्यु हुई थी, यहाँ 2001 नहीं दिया पर याद रखो, 8 दिसंबर 2001 को इनकी मृत्यु। कितना बजे, तो रात के 2 बजे बोलो चाहे दिन के, जैसे तो उस समय रातें होता है, ठीक। भोरे 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 क्या होता है, नरेटर रिमेम्बर, नरेटर ने याद आया, रिमेम्बर मैंने, अच्छा अब जो चला जाता है, तो बताया था ना एक दिन, वो तो चला जाता है और उसकी यादें क्या हो जाती है। अब नरेटर को वो चीज याद है, रिमेम्बर्ड है, और उसको हमेशा क्या करते हैं, वो याद करते रहते हैं। ऑलवेज मैंने क्या होता है, हमेशा, हमेशा याद रखते हैं। ग्रेट फ्रेंडशिप, एक बहुत ही अच्छी दोस्ती को लेकर, दरअसल फिर बोल रहे इसको ग्रेट फ्रेंडशिप क्यों कहा गया है। 2 व्यक्ति 2 रिलीजियन, 2 व्यक्ति 2 रिलीजन, माने रिलीजन माने धर्म, 2 धर्म, क्या बोले, 2 व्यक्ति 2 धर्म, लेकिन दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी। तो साहित्य ने क्या प्रॉमिस किया, बोला था उनको कि जब मैं मर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगा तो क्या करना है, मेरे लिए कुछ लिख देना। और उसने क्या कहा था, आई विल डू द बेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जितना मेरे से हो सकेगा उतना अच्छा लिखने की मैं कोशिश करूँ, इसीलिए इसको ग्रेट फ्रेंडशिप कहा गया। शॉर्ट टाइम लिविंग रूम, जब भी उसके लिविंग रूम में जाते थे, याद है ना, पार्टी किस रूम में होता था हमेशा, लिविंग रूम। जब भी जाते होंगे तो दिखता होगा, कहीं ना कहीं इमेज आ ही जाता है, नहीं आता है। अगर कोई तुम लोग, भगवान ने करे ऐसा कुछ हो, जान ही लो, मौत तो कड़वा सच है, आज नहीं तो कल आना। मतलब हमको लगता है मैक्सिमम हर लोग के लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर गया होगा जिसकी उम्र नहीं हुई होगी, उम्र नहीं हुई होगी, नहीं समझे। उम्र से चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्र तो नहीं हो और वो चला जाए, वो भी अचानक, थोड़ा दिक्कत है। तो लिविंग रूम में हिज प्रेजेंस, प्रेजेंस मैंने क्या होता है, उपस्थिति, हमेशा उसकी उपस्थिति रहती है, उसको लगता है कि वो हमेशा मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लगता है, उपस्थिति उनकी लगती है लिविंग रूम में। कब, स्पेशली इन द, अच्छा किसी का याद आना होता है ना तो रास्ते में कहा आता है, आता है क्यों नहीं, रात में बेगरिया रहता है ना सब, तो है नहीं, सोना ही है। दिन भर तो ट्यूशन, कॉलेज, इधर उधर का काम, घर का सामान लाना, लड़की लोग को क्या करना है, छोड़ो हटाओ नहीं बोलेंगे, ठीक है, दिन भर बहुत तरह के काम है, तो बिजी रहते हैं, रात में थोड़ा फुर्सत मिलता है, ठीक है, ख्यालों में डूब जाते हैं, उस समय याद आ जाता है। जिससे भी हम क्या बोले, पढ़ा रहे हैं तो दोस्त का याद जल्दी नहीं आता है, ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना तो उस दोस्त का याद आ जा रहा है, नहीं तो ऐसे जल्दी नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक ताज्जुब की बात हम देखते हैं अपने साथ, हमको लगता है कि हफ्ता में 1 दिन हम उसको जरूर याद करते हैं। और एक अजीब घटना, मेरे चीज को लगभग 1.5 साल होने को है, नहीं 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। 2022 में तो क्या, 16 की बात। नरेटर को याद है उसका एक लाइन, आई ड्रीम, मैं हमेशा एक सपना देखता हूं कि मैं कहाँ हूं, एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मतलब जहां पे दफनाया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है ना, मैं उस जगह पे अकेला हूं, ठीक है, बात को समझे कि नहीं सब। चैप्टर, ओए पूरा कहानी समझ में आया, अरे आया ना, कोई दिक्कत किसी को, कभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। और सुनो पहले क्यों, मंडे को या तो नया चैप्टर चलेगा, नहीं तो हो सकता है इसका टेस्ट चलेगा, मे भी हो सकता है कि जो पहले टेस्ट लिए तो उसका कॉपी हम दिखाया नहीं है, उसका कॉपी चेक होना भी बाकी, तो वो भी हो जाए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, चैप्टर में अगर कोई भी 1% का भी डाउट रहे, 1%, कोई वर्ड का हिंदी पता नहीं हो, वो पूछ लेना। आर्ट्स में जो भी हो, 1% का, जितना भी पेपर हम दिए, जितना भी नोट्स अवेलेबल कराए,
किसी को भी कोई दिक्कत हो। और आगे चल करके एक चीज और हम अति करेंगे, शनिवार के शनिवार केवल वही लड़का आएगा जिसको किसी या लड़की जिसको किसी बात के लिए कोई चीज में क्या होना चाहिए, डाउट है। क्या उस दिन शनिवार के दिन, अब अगले सप्ताह से ना शनिवार के दिन नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ प्रेजेंट रहेंगे और वही लोग आएंगे। देखो आने का मन है सब आओ, हम किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन वो जरूर आओ जिसको कुछ पूछना है, डाउट है, मन में कुछ भी शंका रह गया है, कोई लाइन समझ में नहीं आया, कोई वर्ड का हिंदी पता नहीं है, कोई ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन समझते हो, उच्चारण बोल नहीं पा रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पे इसको प्रजा से नहीं बोल पा रहे हो, पूछोगे, ठीक है। अब अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का हिंदी करना, ये सब सीखना पड़ेगा, क्या कि 12 में कंपटीशन इससे ज़्यादा। अभी तो ऑब्जेक्टिव चलेगा ना, 12 में क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चलेगा, जिसमें तुम लोग को खुद से हर क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खुद से बनाओगे तुम। इस हिसाब से हम सबको ट्रेंड करेंगे, समझे बात को, इस हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी कि खुद से क्या करोगे, आंसर खुद से क्रिएट करोगे। चाहता है ना